नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर व्लॉग चैनल पर, जहां हम हर सिविल टेस्ट को प्रैक्टिकल तरीके से ग्राउंड लेवल पर और आईएएस कोड के अनुसार समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोयल प्लेट लोड टेस्ट की। जी हाँ, ये वही टेस्ट है जिससे पता चलता है कि किसी मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है और उस पर कितना लोड सेफली ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप किसी बिल्डिंग फाउंडेशन, ब्रिज, रोड या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या ये मिट्टी इस लोड को सहन कर पाएगी। और इसी सवाल का जवाब देता है हमारा आज का टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है, आखिर ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका कैलकुलेशन बताऊंगा और एक्सेल में इसका ग्राफ फाइंड करेंगे सेटलमेंट वर्सेस लोड का। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी क्वेश्चंस आंसर बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों प्लेट लोड टेस्ट का इस्तेमाल फील्ड में सॉइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यह टेस्ट बताता है कि किसी भी साइट की मिट्टी पर हम कितना लोड डाल सकते हैं बिना एक्सेसिव सेटलमेंट के। इसके जरिए हम डिसाइड करते हैं कि फुटिंग का साइज क्या होना चाहिए और फाउंडेशन कितना गहरा होना चाहिए। ये खासकर सैलो फाउंडेशन जैसे आइसोलेटेड फुटिंग हो गया, आपका कंबाइंड फुटिंग हो गया, राफ्ट फुटिंग हो गया, ये सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। यह टेस्ट उसी जगह किया जाता है जहां फाउंडेशन डालनी होती है, मतलब इन सीटू टेस्ट। इसके रिजल्ट पर ही फाउंडेशन डिजाइन आधारित होता है, इसीलिए इसे फील्ड बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। प्लेट लोड टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं, सेटलमेंट वर्सेस लोड रिलेशनशिप कर्व जानते हैं, फाउंडेशन का साइज और डेप्थ फिक्स करते हैं, सोइल टाइप के अनुसार अलाउएबल लोड निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्लेट लोड टेस्ट का इंपॉर्टेंस। अब दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं कि ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से हमें इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। तो इस टेस्ट के लिए फील्ड में कुछ खास इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। जैसे पहला आपका हो गया माइल्ड स्टील प्लेट। ये सर्कुलर या स्क्वायर शेप की प्लेट होती है। डायमीटर 300 mm से 700 mm तक रखी जाती है। थिकनेस लगभग 25 mm से 50 mm तक रखी जाती है। दूसरा हो गया दोस्तों हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक दोस्तों लोड अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटी सामान्यतः 50 टन या 100 टन होती है। तीसरा है दोस्तों रिएक्शन लोडिंग प्लेटफॉर्म। जैक के ऊपर दोस्तों रिएक्शन देने के लिए स्टील ट्रस या लोडेड ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डायल गेज। सेटलमेंट मेजर करने के लिए 0.01 mm एक्यूरेसी वाले डायल गेज लगाए जाते हैं। ओविंग रिंग या प्रेशर गेज लगाया जाता है लोड मेजर करने के लिए। छठा हो गया दोस्तों सेटलमेंट फ्रेम या डेटम बार। रेफरेंस लेवल मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सातवां स्प्रिट लेवल प्लम बॉब, ये यूज किया जाता है सरफेस प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों मेजरिंग टैप, वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच, ये यूज किया जाता है दोस्तों रीडिंग्स के लिए। अब जानते हैं दोस्तों इसका प्रोसीजर कि आखिर ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप है टेस्ट पीट प्रिपरेशन। उस डेप्थ तक खुदाई करो जहां एक्चुअल फाउंडेशन आनी है। पीट का साइज प्लेट से लगभग 5 गुना बड़ा होना चाहिए। पीट की बॉटम सरफेस को लेबल और स्मूथ बनाओ। स्टेप 2 प्लेट प्लेसमेंट। स्टील प्लेट को पीट के सेंटर में रखो, प्लेट को परफेक्टली लेवल करो और नीचे सैंड लेयर 5 mm से 10 mm तक डालकर सरफेस स्मूथ करो। स्टेप 3 है दोस्तों लोडिंग अरेंजमेंट। प्लेट के ऊपर लोडिंग कॉलम लगाओ, उस पर हाइड्रोलिक जैक रखो, जैक के ऊपर रिएक्शन फ्रेम, लोडेड ट्रक सेट करो, ठीक है। स्टेप 4 में दोस्तों सेटलमेंट ऑब्जर्वेशन सेटअप। डायल गेज को प्लेट के 2 अपोजिट किनारों पर फिक्स करो। सेटलमेंट रीडिंग के लिए डेटम बार लगाओ जो प्लेट से टच ना हो। स्टेप 5 है दोस्तों अप्लाइंग लोड, ठीक है। लोड को स्टेज वाइज बढ़ाओ। आमतौर पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए 1/5 या 1/10 हिस्सों में। हर लोड इंक्रीमेंट के बाद सेटलमेंट रीडिंग नोट करो, जैसे 1, 2, 4, 8, 12, 16 टन पर मीटर स्क्वायर वगैरह। हर लोड लेवल पर सेटलमेंट स्टेबलाइज होने तक वेट करो, लगभग 1 घंटे तक। स्टेप 6 है दोस्तों लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोड तब तक बढ़ाओ जब तक सेटलमेंट तेजी से बढ़ने ना लगे या प्लेट फेल ना। उसके बाद धीरे धीरे लोड कम करते हुए अनलोडिंग रीडिंग्स लो। स्टेप 7 है दोस्तों डेटा रिकॉर्डिंग करना। हर स्टेप्स की रीडिंग को टेबल में लिखो कुछ इस तरह और उसके बाद इसका ग्राफ निकालो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका डेटा किस तरह से रिकॉर्ड करना है और किस तरह से सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपको फाइंड करना है और टेस्ट के बाद रिपोर्ट में आपको क्या क्या नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेल में मैंने पूरा अप्लाइड लोड वर्सेस सेटलमेंट का यहाँ पर डेटा लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ भी बना रखा है और ग्राफ से आपको कैसे देखना है कि हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डेटा रिकॉर्ड करना है आपको किस तरह से, हर स्टेप्स की रीडिंग को आपको टेबल में लिखना है इस तरह से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लोड है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से और यहाँ पर लोड देने के बाद, ठीक है, जो सेटलमेंट हुआ है वो सभी का यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जब लोड लगाया तो इसका सेटलमेंट हुआ 0.12 और टाइम ड्यूरेशन रहा 10 मिनट।
ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो वन, जब यहाँ पर लोड 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर किया गया तो सेटलमेंट आया 0.25 और टाइम ड्यूरेशन आया है 20 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार से भी रीडिंग लिखा जाता है और सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड किया जाता है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, क्यू सेफ बराबर हो जाएगा आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोस्तों 2.5 या 3 लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अल्टीमेट लोड 301.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड कैसे निकाला जाता है पहले मैं ये बता दे लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आ जाता है एक्सेल में। एक्सेल में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मेट दोस्तों आपको सभी को बना लेना है। यहाँ पर स्टेज है, ठीक है, 1 2 3 जो भी साइकिल रिपीट किया हूँ उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है दोस्तों अप्लाइड लोड, जो लोड मैंने अप्लाई किया उसका, और यहाँ पर है प्लेट इंटेंसिटी। ठीक है, क्यू बराबर लोड पर यूनिट एरिया, जो लोड दिया और डिवाइड बाय जो प्लेट का एरिया था उसका यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है, और यह है सेटलमेंट का रीडिंग। ठीक है, और इसी से यहाँ पर दोस्तों ये सेटलमेंट वर्सेस अप्लाइड लोड का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में इसका सेटलमेंट है और वाई एक्सिस में यहाँ पर इसका अप्लाइड लोड है। ठीक है, ये ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो लोड और सेटलमेंट को, और मैं जाता हूँ यहाँ पर इंसर्ट में और रिकमेंडेड चार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ग्राफ आ गया है। ठीक है, अब ग्राफ में दोस्तों यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हो सोइल का बिहेवियर अचानक चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि 48 किलो न्यूटन लोड पे ये मेरा ग्राफ यहाँ पर सडनली चेंज हो रहा है। तो इसका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 301.805। यही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर क्यू सेप निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 101.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों सेटलमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, तो आरसीसी फाउंडेशन के लिए 25 mm रहता है, ब्रिक फाउंडेशन के लिए 50 mm रहता है, और आइसोलेटेड फुटिंग के लिए 40 mm तक एक्सेप्टेबल है। अब दोस्तों आखिरी में जान लेते हैं कि आखिर फील्ड रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन नोट करना है, जो भी लोकेशन पे आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों आपको डेप्थ ऑफ टेस्ट लेना है, जैसे 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा है। प्लेट साइज यहाँ पे दिया हुआ है 450 mm डायमीटर का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी दोस्तों 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे तो ये 200 आएगा। यहाँ पर दोस्तों टाइप ऑफ सॉइल, तो ये सैंडी क्ले हो गया। ठीक है, सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड 25 mm आया है रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर यही सब मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, यहाँ पर जो आपको एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो लिखना है। और रिजल्ट दोस्तों सेफ और आरसीसी फुटिंग, ये आरसीसी फुटिंग के लिए सेफ है, आपके साथ जो रहेगा वही करना। ठीक है, इस तो हो गया दोस्तों इसका कैलकुलेशन और सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड किया जाता है, यहां तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब दोस्तों इसी टेस्ट से रिलेटेड चलिए जानते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों आज मैं आपको सोयल प्लेट लोड टेस्ट से 50 क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के लिए और आपका इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों होता क्या, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय पर क्या होता है कि प्लेट लोड टेस्ट से सिर्फ 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो और आप एग्जाम में जाते हो तो आप देखते हो कि आपका क्वेश्चन बना ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ प्लेट लोड से 50 क्वेश्चन एंड आंसर्स बताने वाला हूं। अगर सोयल प्लेट लोड टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप आसानी से टिक कर पाओगे और इसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोयल प्लेट लोड टेस्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं आईएस कोड 1888 टू 1982। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि सिर्फ प्लेट लोड टेस्ट से है। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट, आखिर प्लेट लोड टेस्ट किया क्यों जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल अंडर गिवन लोड। दोस्तों हम प्लेट लोड टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो जो सॉइल है वो कितना लोड बियर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आईएस कोड स्पेसिफाई प्लेट लोड टेस्ट प्रोसीजर। इसका आंसर है आईएस 1888 टू 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल टेस्ट इज द प्लेट लोड टेस्ट। इसका आंसर है इट इज एन इन सीटू फील्ड टेस्ट, ये टेस्ट फील्ड पे किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल प्लेट साइज यूज्ड इन द रिजल्ट। इसका आंसर है 300 mm टू 750 डायमीटर स्टील प्लेट ऑफ 25 टू 50 mm थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट। इट कैन बी सर्कुलर और स्क्वायर। व्हाट इज द मिनिमम पीट साइज। पीट शुड बी 5 times द साइज ऑफ प्लेट। नेक्स्ट है, एट व्हाट डेप्थ इज द टेस्ट परफॉर्म। एट फाउंडेशन डेप्थ और एट द लेवल ऑफ प्रपोज्ड फुटिंग। Which equipment applies the load? A hydraulic jack applies the load. What provides reaction to the jack?
A loaded platform or truck acts as a reaction system. What instrument measures settlement? Dial goes with 0.01 mm sensitivity. What is the least count of dial gauge? 0.01 mm. ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका इंटरव्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज पता रहना चाहिए। अब एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको सभी चीज याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द प्लेट लेवल? ठीक है, यूजिंग अ स्प्रिट लेवल एंड सैंड बेड एट द बॉटम ऑफ द पिट. What parameter is plotted on the x-axis in the graph? Settlement in mm. What parameter is plotted on the y-axis? Load intensity in kilonewton per meter square. How is load applied? Load is applied in increment and reading taken after each state. How long is each load maintained? Until the rate of settlement becomes negligible, usually 1 hour. What is the typical number of load increments? 6 to 8 increments up to failure. What is the failure point on the curve? The point where settlement increases rapidly with little load increment. What is the formula for shape bearing capacity? तो shape bearing capacity का फॉर्मूला होता है Q shape equal to Q ultimate, मतलब कि ultimate load divided by factor of safety. What factor of safety is used? Generally 2.5 to 3. What is the general allowable settlement for RCC footing? 25 mm. What is the allowable settlement for brick masonry? 50 mm. What is the typical loading rate? About 0.05 to 0.1 kg per centimeter square per minute. What is the purpose of the unloading cycle? To observe the elastic recovery of the soil. What is the ultimate bearing capacity? The maximum pressure soil can bear before failure. What is shape bearing capacity? It is ultimate bearing capacity divided by factor of safety. Why is sand layer used below plate? To make the surface level and uniform. How many dial gauges are used? At least 2 on opposite sides of the plate. What is the main disadvantage of plate load test? It gives local results not representative of the large area. What type of soil gives immediate settlement? Sandy soil. What type of soil shows time-dependent settlement? Clayey soil. What is the standard rate of loading? About 0.02 kg per centimeter square. What are typical plate diameters used? 300 mm, 450 mm, 600 mm and 750 mm. What does the curve of load versus settlement indicate? It shows elastic and plastic behavior of soil. What is the aim of conducting this test? To determine SBC and settlement characteristic of soil. Can the test be used for deep foundations? No, it's usually for shallow foundations. What kind of reaction system can be used? Candlelight system or trust system? What is the minimum accuracy required for settlement reading? 0.01 mm. What is the common duration for one complete test? About 8 to 10 hours. How many times can load be repeated? Load and unload cycles are done twice for accuracy. What is observed during unloading? Elastic rebound of soil. What should be the minimum edge distance of a pit? At least 2.5 times the plate width from pit wall. How is bearing capacity calculated graphically? By tangent intersection method on load settlement curve. What are the two zones in load settlement curve? Linear elastic zone and non-linear plastic zone. What is the approximate SBC for medium dense and sand? 200 to 300 kilonewton per meter square. What type of soil has highest bearing capacity? Gravelly soil or dense sand. What precaution should be taken for test pit? Ensure no disturbance or water seepage during test. What is the main use of test result? Foundation design and selection of footing type. How is data recorded? In tabular format with load, time and settlement reading. What is the final outcome of the plate load test? Shape bearing capacity and permissible settlement of soil. तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है। ये सब दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी और आपका एग्जाम के लिए भी।
आएगा तो एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ही से आएगा, लेकिन अगर आपको ये सब चीज पता नहीं रहेगा, है तो सब छोटा छोटा, तो वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।